इंस्पेक्टर सुबोध की जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो बीजेपी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने सम्मानित किया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो क्या आपको लगता है कि हत्यारों और अपराधियों और वो दंगाइयों की जो सुरक्षित पनाहगार जो बन गई है बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? नजरिया देखिए बिल्कुल साफ है और बन गई है, ये आज की बात नहीं है। ये शुरू से ही अगर आप देखते हैं तो बदमाशों की, गुंडों की पनाहगाह है वो। आप इसको बहुत तरीके से कैलकुलेट करें। अगर आप आज की तारीख में जो संसद में देख रहे हैं, जो सांसद हैं 543, उनमें लगभग 234 सांसद जो हैं वो दागी सांसद है, या यूं कहो कि आपराधिक छवि के हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, बड़े संगीन धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से अधिकतर जो एमपी हैं वो बीजेपी से हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे का इतिहास ही अगर आप देख लें तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन पर भी कई संगीन धाराओं में कई मुकदमे रहे हैं, जिन्हें उन्होंने खत्म कर लिया, जिन्हें उन्होंने वापस करा दिया, क्योंकि सरकार उनकी है। और इसके पहले भी और जरा आप चीज देखो, चाहे वो चिन्मय आनंद हो, आपने देखा होगा, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, और इसी तरह के कई लोग हैं जो अपराधी के हैं, जिनको बचाया गया है और जो बड़े संगीन कत्ल के आरोप में, बलात्कार के आरोप में, वो सारे के सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं। वो किस में हैं? सारे के सारे सब बीजेपी में हैं। और कुलदीप सेंगर का तो आपने सब देखा ही है कि किस तरह से, मतलब न केवल इतने समय तक उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि जब वो लड़की अपने बयान देने के लिए, दर्ज कराने के लिए जा रही, तो किस तरह से एक्सीडेंट कराया गया, और उसके बाद में किस तरह से 3-4 उसके परिवार के जो लोग थे उनका कत्ल हो गया, उनको मार दिया गया। ऐसे ही मतलब एक नहीं कितने ही ऐसे हैं जिनसे ये बिल्कुल साबित होता है कि वाकई में ये बीजेपी पार्टी कहने को अपनी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन एक तरह से अपराधियों की बड़ी सुरक्षित पनाहगाह बन गई है। हालांकि एक तरफ जो है एनकाउंटर करके अपने प्रदेश को बड़ा सुरक्षित, साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठोको नीति जो मुख्यमंत्री की है, लेकिन हकीकत यह है कि ठोको नीति में भी आपने उन्हीं लोगों को, अधिकतर उन्हीं लोगों को ठोकने की आपने बात करी है जो या तो दलित हैं, उसमें मैक्सिमम दलित हैं, मुस्लिम हैं और पिछड़े हैं। इस तरह से वो है। बट उस सब के अलावा, ठोकों से अलावा, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जो इसकी आपने बात करी है सुबोध कुमार सिंह जी, सब जानते हैं कि सुबोध कुमार सिंह एक अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे हैं, और जिनको जो है बुलंदशहर में जिनकी जो है हत्या कर दी गई, और जिस तरीके से हत्या की गई है हर किसी को मालूम है। और इतना जघन्य अपराध, पूरे थाने को आग लगा दी गई, आपने सब देखी है, गाड़ियां जली हुई, मोटरसाइकिल जली हुई, सब कुछ, और उसमें जो है एक अच्छे पुलिस ऑफिसर का कत्ल कर दिया गया हो। और जिन लोगों पर यह कत्ल का आरोप है, जो मुख्य आरोपी हैं, बड़ी मुश्किल से तो उनको इतना प्रेशर पब्लिक का और ये वो सब तब जाके तो उनको गिरफ्तार किया गया, और अब फिर उनको जमानत मिल गई, और आज उनको आपने पुरस्कृत किया। आप पुरस्कृत कर रहे हैं उनको कि जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका महामंत्री बनाकर आप मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल को आप पुरस्कृत कर रहे हैं। तो ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति क्या लोगों के हक में है? क्या ये संस्कृति एक साफ सुथरा और सभ्य शासन, प्रशासन और समाज देने की है? क्या यह संस्कृति एक सुरक्षित प्रदेश की, जिसकी बात वो करते हैं, उसको बनाने की, स्थापित करने की है? नहीं, ये साफ है कि आप पूरे जो हैं गुंडे बदमाशों को आप संरक्षण कर रहे हैं। और ये उससे भी, मतलब इसमें मुझे कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि बीजेपी की संस्कृति जिस तरह की है, आप देखें एक मॉब लिंचिंग में जिस व्यक्ति को मारा गया था, उसमें जो कैबिनेट मंत्री रहे जयंत सिन्हा, वो जयंत सिन्हा भी उन लोगों को जो जमानत पे छूट के आए, उन लोगों को जाके माला डाल के उनका स्वागत करते हैं। तो साफ है कि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, सुरक्षा देते हैं, और उनकी आपने एक पनाहगाह अपनी पार्टी को बना लिया है।
यही उसकी छवि है बीजेपी की। तो सर आपको क्या लग रहा है कि क्या इस तरीके से जितने भी जो शहीद हैं उसका बदला लिया जाएगा, या फिर आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से योगी सरकार और भाजपा की जो सरकार है वो जो शहीद का परिवार है उनके ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहा है? नहीं, केवल नमक छिड़कना नहीं है, नमक छिड़कना तो है ही, बल्कि ये उनके परिवार को, उस ऐसे अच्छे और ईमानदार ऑफिसर को, उस देश को, प्रदेश को अपमानित करने की बात है। उस कानून और उस संविधान को अपमानित करने वाली बात है जिसकी आप शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनते हैं या आप सरकार चला रहे हैं। तो अगर आप अपराधियों को, दोषियों को, इस तरह के लोगों को, इतनी गंदी छवि के लोगों को आप संरक्षण देंगे, उन्हें पुरस्कृत करेंगे, तो संदेश बहुत साफ है, यही जाएगा कि भाई इन्हें जो है लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। प्रदेश के लोग चाहे मर जाएं चाहे जिएं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका तो काम यह है कि भाई अपने जो हैं, जो आपके एजेंडे को लागू कर रहे हैं, चाहे वो गुंडे हों, बदमाश हों, कुछ भी हों, कातिल हों, उनको आप संरक्षण दो, उनको साथ लो, उनको सम्मानित करो, बस इतना ही है। तो ये संदेश मैं समझता हूं जनता में बहुत गलत जाएगा, बहुत गंदा संदेश जाएगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चित्रकूट में आप देखिए कि जो खनन माफिया है, जो उससे जुड़े हुए जो ठेकेदार हैं, किस तरह से नाबालिग लड़कियों का सालों से शोषण कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए तो जैसा हम कहेंगे वैसे करें। और लड़कियों का वीडियो वायरल है कि उनकी जो मतलब शारीरिक शोषण इतने जबरदस्त तरीके से है कि मतलब आप मुंह से कह भी नहीं सकते। उनकी मां बता रही है कि जबरदस्ती कर रहे हैं। पुलिस में भी शिकायत की तो पुलिस क्या है, यानी कि अगर पुलिस के कुछ लोगों को मार दिया गया तो आप लोगों को उठा के एनकाउंटर कर दे रहे हैं। और ये जो इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये जो अब एक महिला अपनी बच्ची के साथ में आत्मदाह करने पर मजबूर हो रही है, तो कितनी गंभीर स्थिति है। इसका मतलब कोई सुन नहीं रहा, पुलिस शासन प्रशासन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। और ठीक इसी तरह से चित्रकूट वाले में भी कोई सुन नहीं रहा। मां भी कह रही कि पुलिस वाले सुनते नहीं है, सब कुछ उसमें शामिल है। वो ये भयानक जो स्थिति है, और ये तो वो स्थिति है जो पता लग जा रही है। जो बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनका पता ही नहीं लग पाता, उनके विषय में क्या कहेंगे? तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि योगी के शासन में और पूरे देश में मोदी के शासन में कोई सुरक्षा नहीं है। लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वो सिर्फ अपनी सत्ता चलाने में वो हैं, मग्न हैं और कुछ नहीं है। लोग मरते हो मर जाएं, उनकी आंखों के सामने मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और पुलिस का तो वही रवैया है, वो जो मन में आएगा करेगी। मन में आएगा तो उठा के एनकाउंटर कर देगी, और मन में आएगा तो कुछ नहीं करेगी। आप कर लीजिए जो करना है आपको। ये स्थिति है। तो ये बड़ी भयानक स्थिति है। और मैं समझता हूं भाजपा को, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, आपके शासन में जो कुछ हो रहा है, उस स्थिति को आप निश्चित रूप से सुधारने की कोशिश करें। और एक चीज और कि अमेठी से बड़ा हल्ला मचाती रही राहुल गांधी के खिलाफ में स्मृति ईरानी, और न जाने कैसे कैसे उन मुद्दों पर। अब कहां है, जुबान पर बिल्कुल ताले लगे स्मृति ईरानी के, कि अब जाके अमेठी में खुद उनकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जाके देखा क्यों नहीं? जाके वहां से वो जीती हुई है ना, वहां से सांसद है वो, तो जाके ये इतना जघन्य अपराध हो रहा है, क्यों उसके खिलाफ उन्होंने पुलिस को जो है, पुलिस को फटकार क्यों नहीं लगाई? पुलिस के को कहा क्यों नहीं कि भाई एफआईआर लिखो? और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए उन्होंने? ऐसा कुछ जो मुख्यमंत्री हो ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की बख्शा नहीं जाएगा जो भी इस तरह का आरोपी होगा। फिर क्या है उनकी नजरों में, जो अभी सम्मानित किया गया उनकी नजरों में क्या है? आपको बोलने की जरूरत नहीं है बख्शा नहीं जाएगा। आपके एक्शन में दिखना चाहिए कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपका एक्शन तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा चित्रकूट की घटना में आपने क्या कर लिया? चित्रकूट की घटना लगभग दबा दी गई है। जो उस पे आज तक टीवी पे 2 एपिसोड की नरक लोक के नाम से दिखाया गया, आज तक आपने कुछ नहीं किया, दबा दी गई। इतनी जघन्य घटना है। इसी तरह से ये है, अगर ये वहां जाके जलती नहीं महिला तो ये भी नहीं पता लगता। तो आप बस कहने के शेर हैं कि नहीं बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। आप ये कहो नहीं, आप करके दिखाओ कि पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखी तो तत्काल उनको बर्खास्त करो, सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त करो। तो कहना नहीं है, मुख्यमंत्री को और भाजपा को ये करके दिखाना है। और मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है वो किसी हालत में कुछ नहीं करेंगे। केवल
लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब कह रहे हैं कि ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी की जो नीति है, ठोको नीति, आपको क्या लगता है इससे अपराध बढ़ेगा या वाकई में इससे इंसाफ मिलेगा? कभी अपराध, देखिए मैं आप बताइए, ठोको नीति का बहुत सिंपल सा है। एनकाउंटर का जो मकसद होता है वो उसके 2-3 कारण हैं जो एनकाउंटर होता है। ठोको नीति मतलब एनकाउंटर यही है। तो उसमें कई बार एनकाउंटर किया जाता है पुलिस वालों द्वारा अपनी तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, कि भाई एनकाउंटर कर दिया प्रमोशन मिलेगा। कई बार एनकाउंटर किया जाता है कि भाई अच्छा हमें मारा, इनको मारा, हमारे पुलिस वालों को मारा तो हमने मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। और कई बार एनकाउंटर किया जाता है अधिकतर जो सबूत हैं उनको छुपाने के लिए। और यह जो वो पूरी श्रृंखला है, वो जो चैन है, वो गुंडे और बदमाशों की जो पूरी श्रृंखला है, उनको जो जो संरक्षण देता है, उनको जो जो सहयोग करता है, उस पूरी श्रृंखला को, चाहे उसमें पुलिस वाले हों चाहे नेता हों, उनको सबको बचाने के लिए ये एनकाउंटर किए जाते हैं। और एनकाउंटर किए जाते हैं जातीय हिंसा और जातीय मानसिकता और सांप्रदायिक मानसिकता, धार्मिक मानसिकता के अंतर्गत। जैसा आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में जो ठोको नीति के अंतर्गत एनकाउंटर हुए हैं, जितने भी हुए हैं, 6000 से ज्यादा एनकाउंटर की बात है। उसमें 119 लोग जो हैं, 119 से भी ज्यादा लोग हैं जिनको जो मारे गए हैं। बाकी और लोग हैं जिनको पैरों में चोट लगी, पुलिस वालों को भी लगी, दिखाई गई इस तरह से। तो उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो दलित हैं, मुस्लिम हैं और उसमें जो पिछड़े समाज के लोग हैं। इस तरह से एनकाउंटर, तो ये क्या दिखाता है? आप चाहे जो कहें, लेकिन जो आंकड़ा है, जो फिगर्स हैं, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, आप उन्हें कहां ले जाएंगे? वो जो फैक्ट है वो दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ये ठोको नीति जातिवादी मानसिकता का प्रतीक है, आपकी सांप्रदायिक मानसिकता का प्रतीक है और आपकी सबूतों को दबाने की जो पुलिस की नीति है उसका प्रतीक है। अन्यथा एनकाउंटर का कोई मतलब नहीं है। एनकाउंटर, ऐसे एनकाउंटर बहुत कम मिलेंगे जो वाकई में एनकाउंटर हैं, कि वाकई में जो अपराधियों ने जो कोई भी कांड करके भागे और फिर पुलिस ने पीछा किया और उस पीछा करते हुए में वो रोके गए और देन उसके बाद में दोनों तरफ से दनादन गोलियां चली, उसमें मारे गए। ऐसा तो नहीं है। अभी आपने एनडीटीवी में देखा होगा, बड़ा मजेदार सीन दिखाया गया था 4-5 दिन 5-6 दिन पहली बात है। बड़ी जबरदस्त एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश का ही दिखाया गया था, जिसमें वीडियो लेते हुए पुलिस वाला एक वो कर रहा ठाए ठाए, इस तरह की, वो उसके मुंह से आवाज आ रही है। मतलब एक अजीब स्थिति। मतलब मैं उस वीडियो को देख के हैरान हूं। रवीश कुमार जी के उसमें दिखाया, पता नहीं देश की बात या उसमें प्राइम टाइम में दिखाया गया है। इस तरह से आप नाटक कर रहे हैं और इस तरह से, तो ये ठोको नीति से कभी भी क्राइम कंट्रोल नहीं होता। क्राइम कंट्रोल करने के तरीके हैं। जैसे क्राइम कंट्रोल होता है कि आप एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दीजिए, शिक्षा प्रॉपर तरीके से दीजिए, जो बेस्ट क्वालिटी की शिक्षा है वो आप सबको दीजिए। आप वो तो दे नहीं रहे, आपने शिक्षा का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो एजुकेशन है नहीं, सबको है नहीं। दूसरा, लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो वो कहते हैं ना, थाली दिमाग बेकार का घर। अगर लोगों के पास रोजगार है, थाली नहीं है, तो बेकार की बातें सोचेगा भी नहीं, अपराध की तरफ जाएगा भी नहीं। लेकिन जब रोजगार नहीं है, पेट की भूख रोज लगती है, पेट को भरने के लिए खाना चाहिए, पैसा चाहिए, कौन कौन जो है किस किस स्थिति में जाके अपराधी बनता है। फिर एक ये स्थिति है, तो आपने रोजगार दिए नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार ने तो पूरे देश में रोजगार का बेड़ा गर्क कर दिया। आप सब जानते हैं करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। रोजगार नाम की चीज नहीं।